Welcome to yet another fantastic episode of My Favorite Raga with me, Shinjini Kulkarni. They say music washes away from the soul the dust of daily life. कला के साधक साधना करते हैं और उसका फल हमसे साझा करते हैं और यही फल हमारी साधारण सी जिंदगी में एक सुनहरा रंग भर देती है. My Favorite Raga brings such music maestros up close and personal for us. We not only get to share their vast musical knowledge, but also see their off-stage personality. हमारे आज के कलाकार भी ऐसे ही एक महान संगीतज्ञ हैं. He belongs to a lineage that spans back to 19 generations. Their contribution is so immense that they have become synonymous with Drupad Ang Gaiki style of Hindustani classical music. So come, let's meet our artist for today. सुरों की गूंज नजदीक आ रही है. लगता है हम अपने मंजिल पहुंच गए हैं. Finally, we have arrived to meet yet another maestro of Hindustani classical music. 19 generations की legacy, Drupad Ang Gaiki, Delhi शहर. I'm sure these are enough hints for you to make an easy guess as to who am I about to meet today. Yes, we are about to meet none other than Padma Shri Ustad Fayaz Wasifuddin Dagar ji. चलते हैं अंदर, मिलते हैं उस्ताद जी से और करते हैं उनसे ढेर सारी दिलचस्प बातें. फॉलो मी. आदाब उस्ताद जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका. यू ओपनड अप योर हाउस फॉर अस. Always welcome. My house is always open for. I must tell you that I must have been in class 5 or 6 when I first saw a lecture demonstration of yours in my school. And तभी से मेरी इतनी इच्छा थी कि मैं कभी आपसे मुलाकात करूं और कुछ बातचीत कर पाऊं. I'm so happy that you're waiting so long. So wonderful that we can have a nice talk. Really looking forward to this. Sure. Come, please sit. Thank you. आराम से रिलैक्स होके बैठिए. बिल्कुल बिल्कुल. ढूंढने में तो प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ढूंढा बहुत जाता है ईशान. नहीं, जहाँ पे सुरों की आवाज़ आ रही थी बस मैंने उसी तरफ रुख कर लिया. और यहाँ आकर के घर का माहौल, आई फील लाइक इट्स अ ब्यूटिफुल रिफ्लेक्शन ऑफ योर म्यूजिक इटसेल्फ. यू नो दैट सटल रिस्ट्रेन दैट यू हैव इन योर म्यूजिक
the same is visible in the house, the decor, such beautiful subtle colors, and every corner has a personal touch. उस्ताद जी, Yeah. आपकी aesthetic eye ने कोई corner miss नहीं किया है. ये सिर्फ मेरी आई एस्थेटिकल आई नहीं है, मेरी सिस्टर्स और जो भी घर में लोग हैं सबके अपने अपने बीच में है सबका. हमारे पूर्वज बोलते थे, और यहाँ पे सिर्फ मेरी एनर्जी नहीं, मेरे संगीत की ऊर्जा नहीं है, मेरे पूर्वजों की संगीत की ऊर्जा है. बिल्कुल. So I am not representing myself, I am representing my whole family. आई एम सो एक्साइटेड कि आज ना सिर्फ आपसे मुझे बात करने का मौका मिल रहा है, पर घर के और भी लोगों से आज शायद मुलाकात हो पाएगी. ज़रूर होगी. आपने अभी जिक्र किया उस्ताद जी आपकी लीनिएज का, जो कि इतनी गहरी कंट्रीब्यूशन जिसने की है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के लिए. आई बिलीव 19 जनरेशंस तक का आपका फैमिली ट्री जाता है, विच हैज़ बिन कंसेक्यूटिवली डूइंग म्यूज़िक. And 20th. 20th. Oh, how I am the wonderful. 20th. How wonderful. And इंडिया के अलग अलग शहरों में उन्होंने जा कर के ध्रुपद का प्रचार किया, जयपुर, अलवर, पूना, दिल्ली, अलग अलग जगहों से. But if I was to ask you, where does ध्रुपद trace its origin from? Which region? अब पहले सेंट्रल ईस्टर्न यही पार्ट्स होते थे. सेंट्रल इंडिया, इट बिलोंग्स टू सेंट्रल इंडिया. मथुरा, वृंदावन, ग्वालियर, इसके पास 500 साल पहले का तो यही विवरण है कि इधर ही सब लोग थे. तो अलग अलग रजवाड़ों में बाबा बैराम खां साहब पंजाब में भी रहे, सहारनपुर में भी रहे, बहादुर शाह सेकंड उनके कोर्ट में भी थे. और फिर जब ये आफ्टर फ्रीडम, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब ये अलग अलग शहरों में हो गए. पहले तो हमारे नाना वहाँ पे कलकत्ता चले गए थे, हुसैनुद्दीन डागर साहब. रहीमुद्दीन खान साहब लखनऊ में थे. मेरे पिताजी और ताऊजी दिल्ली में इन लोग का सिलसिला रहा. ज़हीरुद्दीन डागर साहब और फयाजुद्दीन डागर साहब यहाँ पे रहे. अब मैं सबके नाम लेना शुरू करूँगा तो मैं उसी में ही काफ़ी वक्त गुजर जाएगा. इतनी रिच लेगेसी है और इतने महान संगीतकार हुए हैं कि सबके बारे में जिक्र कर पाना तो एक एपिसोड में मुश्किल है. बट आई बिलीव दैट यू आर अ कंप्लीट दिल्ली बॉय. आपकी पैदाइश दिल्ली की ही है, आपकी पढ़ाई भी दिल्ली में ही हुई है. जी. इफ़ आई एम राइट, आपने कुछ दिल्ली के ऊपर लिखा भी है. जैसे कई सदियों की बस्ती है, कई सदियों से बस्ती है, बसते बसते बस्ती है, दिल्ली दिल में बस्ती है. वाह. कई लोगों की फ़िक्र की बस्ती, कई लोगों की ज़िक्र की बस्ती, कई लोगों की बिक्री की बस्ती, कई लोगों की शिरक की बस्ती. बसते बसते बस्ती है, दिल्ली दिल में बस्ती है. यूँ तो इंद्रप्रस्थ भी दिल्ली, क्या बात है. यूँ तो हसीनापुर भी दिल्ली, यूँ तो इंद्रप्रस्थ भी दिल्ली, यूँ तो नई पुरानी दिल्ली. दिल्ली दिल में बस्ती है, बसते बसते बस्ती है, दिल्ली दिल में. बहुत इसके मतलब, अब नज़्म का मतलब होता है कि बस चले जाओ चले जाओ, एक अलग ही सिलसिला. बहुत सुंदर है. इसका एक छोटा सा झलकी हम देख पाए हैं, यही बहुत है. आई बिलीव कि आप बहुमुखी कलाकार हैं और ना सिर्फ लिखने का शौक़ रखते हैं, साथ में कैलीग्राफी का भी बहुत आपका गहरा एक रिश्ता रहा है, पैशन रहा है. सो have you developed this since your school age, or was there some influence in your life? I used to see my spiritual guru Mastan Baba, Hazrat Shah Mastan Baba. जी. He used to do the calligraphy. So he used to ask us, me and my sister Qamar, to fill some of the colors in between the lines of what he has drawn and all, so that we get some interest in that. But it is after his death I developed to write something. But I find like that calligraphy also is very meditative in nature, and so is your music. Do you feel We are that? all multifaceted. सबके अपने राग भी बहुरूपी होता है, हम भी बहुरूपी है. जी. तो हर आदमी बहुरूपी है. हर इंसान के हिसाब से वो अपने शब्द बदल देता है एक वाक्य में. जो जिस तरीके से बात समझ सकता है उसको उसी तरीके से प्रस्तुतिकरण होता है. क्योंकि अब मैं उस ऑथेंटिसिटी के साथ जो मैं अपने स्टूडेंट से बात करूंगा वो डिफरेंट होगा. एक ले मैन के से जब बात करूंगा तो मैं संगीत को एक दूसरी तरीके से बात करूंगा. ज़रूर. तो हम सब बहुरूपी हैं. उस्ताद जी, ध्रुपद में पॉपुलरली मैंने ऐसा देखा है, सिर्फ पॉपुलर मिथ की बात कर रही हूँ कि
ज़्यादातर अधिकतर लोग डुओज में परफॉर्म करते हैं एंड इट्स ऑल्सो प्रॉबली बिकॉज योर ट्रेडिशन द डागा ट्रेडिशन हैज़ पॉपुलराइज्ड इट दैट वे बट देखिए सीखते तो सब इंडिविजुअली हैं, जी चाहे जुगलबंदी में गाएं, लेकिन सीखते तो सब इंडिविजुअली हैं. देन इट डिपेंड मीन व्हाट डू यू प्रेफर. अगर साथ गाना ज़रूर बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों एक दूसरे को समझ के अगर करें तो बहुत अच्छा होता है. और अगर समझ के अगर दे डोंट कोऑर्डिनेट वेल तो इट्स अ डिज़ास्टर. एब्सोल्युटली. ये बहुत ही खूबसूरत बात और आपने इतने सहज ढंग से समझा दी. आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आएगा. आई मस्ट शेयर विद द ऑडियंस दैट देयर इज़ दिस वेरी ब्यूटिफुल personality trait of Ustad ji, wherein he is able to explain the most complex concepts of classical music or just music in general to his audience in the most simplest of ways, and that is what makes Drupad so accessible to layman in his concerts. Let's get to know a little more about what he does off stage when he is not performing a Drupad recital. उस्ताद जी, जो आपकी ये सहज सी पर्सनालिटी है उसके और कौन से रंग हैं? मैंने ऐसा सुना है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और गिज़मोस कलेक्ट करने का बड़ा शौक है. जो दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ तो नहीं बोलूँगा, बट बहुत सी चीज़ें मुझे पसंद है. आई लव ड्राइविंग, आई डोंट माइंड यूजिंग मोबाइल ऑल्सो, कंप्यूटर एंड ऑल. लाइफ सिंपल, आई डोंट नो, आई डोंट लुक फॉर अ सिंपलर लाइफ एक्चुअली. So that's not my so means things are falling on the path, and I'm just accepting. Human being is the most adjustable thing in the world. एक word है undo, redo. जी. ये इससे बड़ा मुझे अच्छा लगता है, मतलब कि मतलब कोई भी चीज़ आप कर दिया, फिर undo कर दिया, फिर आपने जल्दी से उसको तो उससे वो बहुत वो हो गया. मतलब मैं आई एम वेरी डेड स्लो इन टाइपिंग. But you mentioned driving. Yes. And if I think of your singing style or classical music in general, it's very peaceful, very quiet, very subtle, very restrained. And driving brings to my memory things like fast pace, zooming through highways. Quite a contrast, I must say. I am very different when I'm driving. My uncle, once scolded because I used to drive the car and I used to sing. अब जैसे बंदिश की उपजें शुरू हो गई हैं, अब बहुत गति भी बढ़ती है उसमें, अलग अलग आ रही, तो अब वो उसके साथ एक्सेलरेशन भी हो जाता था. कि उन्होंने फिर कहा नहीं, बंद करो, चुप हो जाओ बिल्कुल. अभी वो नहीं करना कि कहीं किसी में घुसेड़ नहीं देना. तो गाते तो ये तो वो ऐसा तो नहीं बोलते थे कि सिर्फ विलंबित की बंदिश गाया करो जब गाड़ी चला रहे? नहीं, वो फिर एक बार जो कह दिया, आजकल की तरह थोड़ी था मामला जी. आज यहाँ पे डांट पड़ती है, दूसरे कमरे में टीवी खोल लेते हैं. अब हमारे को एक बार डांट पड़ गई तो पड़ गई, अब हो गया काम. बिल्कुल. तो अब उस्ताद जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहती हूँ. आपके फैमिली का, घराने का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है फॉर द काइंड ऑफ म्यूज़िक दैट दे हैव क्रिएटेड, नॉट जस्ट फॉर वोकलिस्ट्स बट ऑल्सो फॉर डांसर्स. एज कथक डांसर्स कई लोगों ने, और मेरे घर पे भी, मेरे घराने में भी नाना ने कई बार उन पे प्रस्तुतियाँ करी हैं. तो ये क्रॉस ओवर किस तरह से हुआ था पहली दफ़े, या कोई बंदिश आप हमें सुना सकते हैं? हमारे बड़े ताऊ जी और दोनों बड़े ताऊ जी और मेरे ताऊ जी और पिताजी, चारों भाई भारतीय कला केंद्र में थे. और वहीं पे ही आपके नाना पंडित बिरजू महाराज जी और शंभू महाराज जी, सब लोग सभी वहाँ पे थे. तो उसमें ही वो उन्होंने कुछ बंदिशों का भी वो हुआ. उधर ही से एक पूजन चली महादेव मालकोस में, गाय माधव संभव का है या कौन, कुमार संभव का है. पूजन चले देव पूजन चले देव चंद्र बदरी मृणाल. เย้ तो वो ऐसा तो नहीं बोलते थे कि सिर्फ विलंबित की बंदिश गाया करो जब गाड़ी चला रहे हो? चंद्र बदरी मृणाल.
नयनी हास गमनी पारवद भोजन। इतना खूबसूरत है ये। कई बंदिशें ली हैं और भी हैं। जी जी बिल्कुल। वैसे तो मैं सभी सुनना चाहूँगी पर इससे मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी जगती है कि यही सुर, यही नोट्स जो आप बंदिश में लगाते हैं, यही जब आप कलम से ड्रॉ करते हैं तो उनकी आकृति आप किस तरह इमेजिन करते हैं? वो बहुत ऐसी वो रखती है। पहले तो मैं वो लिखता था अल्लाह और मोहम्मद की, बहुत बहुत ऐसे लिखी अली, इस तरह से पंजतन पाक के। वी ड्रॉ लाइन टू बी सिमिलर, वी ड्रॉ लाइन टू बी डिफरेंट। A singer sings the line to impress, poet writes the line to impress others, painters also draws the line, architect also draws the line. Alphabets भी drawn lines हैं। तो our desire is always to come out of the line, but what is appreciated, which is in line, which is aligned. तो इसी तरीके से जैसे पूजन चली महादेव का मैं एक इसमें हल्का सा वर्णन दे देता हूँ, या मुझे पता नहीं मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं खींच रहा। पूजन चली महादेव का ये वर्णन करता हूँ। मेरी सिस्टर भी कैलीग्राफी करती है। अरे वाह, एज अ प्रोफेशन? या शी इज प्रोफेशनल। हाउ लवली, हाउ लवली। अरे वाह। नमस्कार। She's Qamar Dagar. अरे She's pictorial calligrapher. हाउ लवली, सच अ प्लेजर टू मीट यू। Likewise, thank you. देखें। बैठिए। अब ये जिस तरीके से ना ये अलग अलग पूजन 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 चली 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 चली। अब इस तरीके से करते करते जो है ये 3D इफेक्ट बन जाता है। और यही इम्प्रोवाइजेशन रागों में भी विजिबल होती है और उसकी इंटरप्रिटेशन भी हर इंसान सुनने वाले को अलग होती है, जैसे कि आपके काम को तो देखने मतलब वाले को। लोगों को लगता है हम एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। हम एक चीज़ नहीं रिपीट कर रहे हैं, हमेशा हम कुछ और चीज़ रिपीट कर रहे हैं। अगर बस में हो तो बस जा, अगर बस में हो तो बस जा, आहा, क्या अगर बात बस है। में हो तो अगर बस में हो तो बस, अगर बस में हो तो बस। क्या बात है, क्या बात है। तो ये साइलेंट जो है ना वो किस तरीके से ये किस तरीके से चीज़ें पूरी करती है साइलेंस में। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बाजी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उस्ताद जी को ही इज़ द यंगेस्ट इन द 5 siblings, तो वाज ही द मोस्ट पैम्पर्ड या सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस उनके साथ ही बरती जाती थी? I have to say that normally that's the case that the youngest and the only son especially are pampered like big time, but this did not happen. We didn't see that happen with him. He's pampered everybody, that's the way I will put it. And he has really been मतलब इतना सबका ख्याल रखना सब मतलब क्योंकि इतनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इनकी थी तो ज़्यादा वक्त तो इनका उसमें ही गुजरता था। पहले सीखना, फिर रियाज़ करना, उनका अपना स्कूल भी था, फिर हर चीज़ छूट जाती थी क्योंकि उनको सारा वक्त उसमें ही गुजारना होता था। लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरती से सब काम किया है। तो कभी स्कूल से ऐसे शैतानी का किस्सा घर आता था कि आज स्कूल बंक कर लिया है, म्यूज़िक प्रैक्टिस के नाम पे छुट्टी लेके कहीं और निकल गए हैं? देखिए मैंने तो किया है, इन्होंने नहीं किया ये। मैंने कॉलेज में किया है ये काम, इन्होंने नहीं किया। मैं स्कूल बंक करके म्यूजिक करूँगा तो पापा को पता होगा क्या होगा। Baji, do you feel that Ustad ji has always been an overachiever in all aspects of his life? Yes, I do believe he's multifaceted, as you have seen and you've discussed so many things like he's interested in, and as and when he gets an opportunity to go back in time and indulge in those things that bring him so much joy, he does that.
and that's really beautiful. And then he forgets that, you know, ये बचपन में मुझे इस बात का शौक था या क्या. He'll do it to, I mean, like full on. So they're a witness to all the creativity that's flowing out. Yeah, most of them have witnessed many things, and still they are. This is actually such a beautiful aspect, you know. और जैसे हम गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं, और इस ज़माने में तो ज़ाहिर है मुमकिन नहीं है कि एक साथ सब रहें, लेकिन जब भी जो उनके सारे स्टूडेंट्स हैं वो एक्सटेंडेड फैमिली है. बिल्कुल. इट्स रियली ब्यूटीफुल. आई थिंक इट्स रियली ब्यूटीफुल. आई एम श्योर. उस्ताद जी, इसी से मैं थोड़ा सा अगर आपसे आपको परेशान करूं और कहूं कि मुझे म्यूज़िक रूम दिखाएं आप, तो क्या हम चल सकते हैं म्यूज़िक रूम देखें? जी ज़रूर चल सकते हैं. जी, इसी की वजह से तो आई हैं आप. मैं सिर्फ आपसे मिलने आई हूं. So we shall continue our conversation with Ustad Ji and hopefully also hear a few more melodies from Ustad Ji. So come on, let's go to the music room. ये है बाबा बैराम खां साहब की तस्वीर, सवाई राम सिंह जी ने खींची थी. So it is a sketch of that. I have a original black. Wow, precious. हाँ, अरविंदन, फिर आनंद और मेरे आशीष, ट्रिपल ए. I think there's a music practice which is going on right now. So let's not disturb them and actually hear what they are practicing. अभी चौथा मानो से हूँ तो वही मानो से हूँ तो वही डर से खाने वही हूँ तो वही हूँ तो वही हूँ तो वही हूँ तो वही. नहीं, अभी नहीं आए दम पे, मेरे साथ ऐसे थोड़ी आना है. It won't be wrong to say that I have goosebumps right now, just witnessing this magic happen in front of me. Music being created in such a simple and yet such a complex way. Let's talk a little bit more about Ustad Ji and his personality, his likes, his dislikes, his travel, his journey and much more. उस्ताद जी, आपका पहला विदेश का टूर, जो विदेश यात्रा आपने की, वो जर्मनी की थी? जी, जर्मनी की. तो यहाँ वहाँ की भाषा तो बहुत मुश्किल है, तो जब आप गए तो आपने कैसे मैनेज किया वहाँ पे? I was there before my teen, so all the discs were empty, hard discs were empty, so I was whatever I was getting. मैं जर्मन में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, दो फ्रांस मेरा सेकंड होम है. आपका कहने का मतलब है कि जर्मन लैंग्वेज आप कन्वर्स करते हैं उसमें? हाँ, थोड़ा बहुत कर, जब वहाँ पे होता हूँ तो. अरे बाप. Understand, verstehen ein bisschen Deutsch. I'm sure ये हमारी ऑडियंस को तो नहीं पता था कि not just हिंदी, इंग्लिश and other उर्दू लैंग्वेज, यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज भी चलती है. तो हम ट्रैवल की बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसा किस्सा आपके जहन में आता है जब आप किसी को आर्टिस्ट के साथ ट्रैवल कर रहे हो और कुछ बड़ी ही मज़ेदार मज़े की घटना हुई हो? कई बार ट्रैवल हुआ, लेकिन एक बार हम लोग झालावाड़ जा रहे थे. हमारे पंडित रविशंकर जी की कोई बड़ा प्रोग्राम था. उनके फादर दीवान थे झालावाड़ स्टेट में जी. तो वहाँ पे उनकी याद में उन्होंने प्रोग्राम किया था. बहुत सारे कलाकार गए थे, तो हम लोग कोटा में हम लोग उतरे थे
तो हम लोग फिर वहाँ से बस से हमको जाना था, तो उसमें रोड इतना ख़राब था कि सब लोग जो थे बहुत उछल रहे थे। मतलब वो आजकल तो बहुत अच्छी बसेस आ गई, उस टाइम की बसेस यू कैन इमेजिन, उसमें हम लोग सब गा रहे थे। तो कोई हमारी नैना देवी जी कह रहे आज मुर्की लेने की ज़रूरत नहीं है, क्या बात है। नैना देवी जी आप सभी जानते हैं। Of course, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूं कि हमारे शो का नाम है माय फेवरेट रागा, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है जानने की कि उस्ताद जी विच इज़ योर फेवरेट रागा? मेरा फेवरेट जी नेक्स्ट सेगमेंट में बताऊंगा। अच्छा चलिए, आप हमें ये बताएं कि हमारे शो में आप ऑडियंस को जिस तरह से जो भी आपका फेवरेट रागा है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उसके पीछे कोई एक ख़ास सोच है या उसके पीछे की कोई एक रिसर्च है जो आप शेयर करेंगे? देखिए, राग एक व्यक्तित्व है और राग का जैसे एक हमारा एक स्वरूप है, उस तरीके से राग का भी एक स्वरूप है। जो हमारी पसंद नापसंद चीज़ें हैं, राग में भी उसकी पसंदीदा स्वर है, उसके नापसंदीदा स्वर है। तो उनको समझ के आपको गाना पड़ता है। पहले आप गुरु के थ्रू उस राग में जाते हैं, फिर आप अपनी दोस्ती उस राग से बढ़ाते हैं। और ज़रा मुश्किल होते तो उनसे फिर आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं, वरना कुछ राग दोस्त बन जाते हैं, उनके साथ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। If this was insightful, wait for the next segment where there will be musical knowledge that you have never received before. जब आज के संगीत महारथी बैठेंगे कल के सितारों के साथ, तो हमें मिलेगा अनपैरेलल म्यूजिकल ज्ञान, कुछ अनसुने किस्से और ढेर सारी रागों की जानकारी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट। वासिफुद्दीन डागर साहब इस समय डागर घराने के वरिष्ठ सदस्य हैं, सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, और उनके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। एक बार हम लोग बनारस गए हुए थे साथ में, वहाँ पर गाना था, तो शाम के समय मिठाई की दुकान पर दूध पीने के लिए गए। लंका पर पहलवान नाम की एक दुकान है, तो वहाँ पर वो दुकान वाले ने कहा कि मैं आपके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहता हूँ। तो वासिफ भाई बहुत ही खुले दिल के और बड़े अच्छे मिजाज के इंसान हैं। उन्होंने कहा हाँ ज़रूर, लाओ भाई घोटा लाओ। तो उनके यहाँ तो दूध का कड़ा उबल रहा था, तो हम लोगों ने उसमें घोटा लगाना शुरू किया, और वो पहलवान जो है वो हमको देखते हुए फिर उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया। तो ये एक ऐसा वाक़या है नॉर्मली कि इतने बड़े कलाकार हैं और जा कर के किसी दुकान पर ऐसा घोटा लगाते हुए फ़ोटो खिंचवाएं, पर ये वो इस तरीके के जिंदा दिल आदमी भी हैं। गुरुजी के मैं बस 2 ही साल से जानता हूँ, और उनका अनुभव, उनसे सीखने का अनुभव से ज़्यादा चीज़ों पे, ज़िंदगी के हर पहलू पे बात करने का भी मौका मिलता है। कविता हो या ड्राइंग हो, ये सब कुछ करते हैं। और गुरुजी राग को एक पर्सनालिटी मानते हैं, और उस्ताद जी खुद एक बड़े पर्सनालिटी है, जिनके साथ बैठ के हम उनके फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में आज कुछ कहेंगे और सुनेंगे। माई फेवरेट रागा, इसमें 2 शब्द है जिस पे हम आज नज़र डालेंगे। एक है राग और दूसरा है जो पसंदीदा है, फेवरेट है।
राग स्वरों से बंधा हुआ एक स्वरूप है। राग और स्वर दोनों निराकार और निर्गुण है। If we believe in an abstraction called God, music or the singing of a raga by an adept musician is such an abstraction coming to life. आज हमारे बीच उस्ताद फयाज वासिफुद्दीन दागर, जो दागर घराने के 20वीं पीढ़ी के गायक है, हमारे साथ है। वो हमें बताएंगे कि उनका फेवरेट राग कौन सा है और क्यों है और कब से ये फेवरेट है। तो उस्ताद जी, माय फेवरेट रागा में आपका स्वागत है। तो बताइए कि आप का फेवरेट राग कौन सा है और आपके नज़र में राग क्या होता है, और खाने की तरह इसमें फेवरेट और नॉन फेवरेट चीज़ होते हैं क्या? राग कुछ राग कुछ समय के लिए चढ़े रहते हैं आपके दिमाग पे, आपकी आत्मा पे, वो प्रभावित करते रहते हैं, तो आप वही इसी को दोहराते रहते हैं, वही गाते रहते हैं। तो ऐसे तो कुछ राग कुछ समय के लिए ऐसे बहुत चढ़े रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे राग होते हैं जो आपको गाते ही आपका मूड आ जाता है। आपका मूड नहीं बन रहा है, क्योंकि म्यूज़िक में भी ऐसा होता है कि कभी कभार आप गा रहे होते हैं लेकिन आपका मूड नहीं बनता है, तो कुछ राग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपका मूड आ जाता है। तो उसमें से एक राग मेरा जैसे तोड़ी है या बिहाग है या सोहनी है, इसमें जैसे ही मैं गाता हूँ तो मुझे मूड आ जाता है। लेकिन तोड़ी में मुझे बहुत आनंद आता है। मियाँ की तोड़ी है या शुद्ध तोड़ी है, गुजरी तोड़ी है, तो मैं मियाँ की तोड़ी के बारे में ही मैं ज़्यादा इलाबरेट कर रहा हूँ। मियाँ की तोड़ी एक बहुत संपूर्ण सा एक राग है जिसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। तोड़ी में मुझे बहुत आनंद आता है। और पहले तो हमारी ट्रेनिंग जो है भैरव में ही होती है, और भैरव के बाद फिर हम लोग की थोड़ी सी यमन पे आते हैं, और यमन और फिर भैरव के आसपास का ही राग है तोड़ी। तो उसमें वो इतने प्रभावित स्वर हैं कि वो उसका ऑरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये राग एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का नाम राग नहीं है। सुरों की लड़ी जो असेंडिंग ऑर्डर में जाती है और डिसेंडिंग ऑर्डर में आती है, यही राग नहीं है। राग एक व्यक्तिगत व्यक्तित्व है, और हर आदमी अपने उस व्यक्ति से अपने ही अनुसार उससे कम्युनिकेट करता है। तो राग को इसी आधार पे उसको इलाबरेट किया जाता है। पहले आपको उससे इंट्रोडक्शन मिलता है आपके गुरु द्वारा कि भाई ये राग है, भाई ये पर्सनालिटी है, आपको इस तरीके से आपको उनको डील करना है। वो तो वादी संवादी स्वर भी होते हैं राग में, तो उसमें वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि भाई इस कौन से राग से बचना है, कौन से स्वर से बचना है, कैसे है। पहले ये नहीं बताते कि कौन से राग से बचना है, पहले एक स्वरूप को ही सिखाया जाता है कि आप इस स्वरूप को समझिए। तो सबसे बड़ी जो आपकी जो पूजा होती है वो परिक्रमा होती है। तो राग के जो स्वरूप होता है उसकी परिक्रमा करवाते हैं हमारे गुरुजन, कि उसकी परिक्रमा आप करते रहिए, घूमते रहिए। सारे ग म सारे ग तो उसी को हम सैकड़ों बार उसको हम करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। फिर उसी में ही फिर वो धीरे धीरे और बताना शुरू करते हैं कि इसका ये फेवरेट नोट है, इसका ये फेवरेट नोट है। इस राग से पहला परिचय किस तरह मिला? आलापचारी, क्योंकि ध्रुपद में तो आलाप सबसे प्राधान्यता रखता है, सबसे ज़्यादा टाइम उस पर लगता है राग के विस्तार में, जो बिल्कुल अब्स्ट्रैक्ट है। जल्दी से तबले का संगत या पखावज का संगत होता नहीं है। और ध्रुपद शैली में फिर आपका पहला परिचय इस राग के साथ, आपका उम्र कितना था, कैसे हुआ, कुछ याद है आपको? मेरे ख्याल से मैं 8-9 साल का हूँगा जब मैंने तोड़ी सुना होगा, और उससे पहले भी सुना होगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये तोड़ी है। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छे असर लगता था, क्योंकि पहले तो रेडियो ही बजते थे। तो रेडियो में जब भी ये इस तरह के स्वर जब भी गुनगुनाए गए, जब भी आए, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे मालूम नहीं था ये तोड़ी है। फिर जब मेरे ताऊ जी ने, उस्ताद ज़हीरुद्दीन डागर साहब ने मुझे सिखाया, फिर मेरे पिताजी उस्ताद नसीर फयाजुद्दीन डागर साहब ने जब मुझे इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया राग के बारे में, तो फिर मुझे लगा अरे ये तो मुझे बहुत पहले से मुझे बहुत पसंद है ये राग। तो फिर इसको उन्होंने फिर सिखाया, क्योंकि ये भैरव में तो कोमल ऋषभ है, शुद्ध गंधार है, शुद्ध मध्यम है,
इसके अंदर ये कोमल ऋषभ तो रहती है, लेकिन गंधार कोमल हो जाती है, तीव्र मध्यम हो जाता है, तो ये एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है। जबकि धेवत इम्पोर्टेंस आपको भैरव में भी मिलती है, लेकिन इसको इस तरीके से वो स्वरों के एक दूसरे से मिलते हुए निकल के आते हैं कि वो एक अलग ही एक उसका ऑरा खड़ा हो जाता है। और इस तोड़ी का ऑरा बहुत स्ट्रांग है। एक बार इसके, क्योंकि हमारे शरीर के अलावा एक ऑरा भी है हमारा, तो इसी तरीके से रागों के भी अपने ऑरा हैं। तो उसमें जब एंटर कर जाते कुछ रागों से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना स्ट्रांग उनका ऑरा होता है। उस्ताद जी, अब तोड़ी को रागांग बोलते हैं, थाट बोलते हैं, और इसके कई नाम है। जैसे मियाँ तानसेन के साथ ये नाम जुड़ ही गया मान लो, और फिर शुद्ध तोड़ी बोलते हैं, बोलते कि भैरव। अब मियाँ तानसेन कब थे? तो उन्होंने ही क्रिएट किया, तो 500 साल तो हो ही गए, तो कमी। तोड़ी और भी पुरानी है। उन्होंने एक मतलब धेवत से पंचम पे आने का उन्होंने एक अलग तरीका उन्होंने अपनाया। वो जिस तरीके से वो पंचम पे आए हैं धेवत से, मुझे प्रतीक होता है जैसे एक पवित्र एक बूंद पड़ जाती है, तो वो मुझे उसका आभास होता है। सारे ग म द नि सा, सा नि द प म ग र सा, ये तो स्वरूप हो गया। रे नो नो र न तो बहुत अच्छा वो चौताल में है, कौन भ्रम भूले हो मन ज्ञानी। तो मैं आपको टोन का भी बताऊंगा। जैसे एक बंदिश है, जैसे मेरो तो अल्लाह नाम को आधार। अब इसके अंदर एक रिक्वेस्ट है, मेरे तो अल्लाह नाम को आधार, जिन रजो संसार। इसके अंदर मॉडेस्ट नोट है, मेरे दो अल्लाह नाम। एक है। अब इसमें कौन भरम भूले हो मन ज्ञानी, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी विद्वान समझने लगते हैं, तो उनके लिए है, कौन भरम भूले हो मन ज्ञानी, भूजत राग अक्षर बुद्धवानी, अनजानी जानी कछू ना जानी, ये विद्या बड़ी सियानी। तो इसके अंदर टोन वैसा है, कौन भरम भूले, कौन भरम भूले हो मन ज्ञानी, मन ज्ञानी ज्ञानी भूले हो, कौन भरम कौन भरम, कौन 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 भरम भरम, कौन 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 भरम भूले, कौन अन जानी जानी न कछु न जानी, जचु न जानी अन जानी, अन अन जानी अन जानी, कछु न जानी अन जानी, अन जानी जानी कछु न जानी, कछु न जानी, कछु न जानी जानी, अन जानी
तरीके से इसमें वो चलता रहता है। ये सबसे पहले यही सीखा था मैंने। अब ये जब फेवरेट राग बनता है, मुझे एक श्रोता के नज़रिए से ये महसूस होता है कि राग तोड़ी को सुनने में कम मिलता है, क्योंकि कॉन्सर्ट्स जो है इसका टाइम क्या होता है और उसके टाइम के मुताबिक जो दिन का सेकंड पैरा होता है तब का बताया जाता है, से 9 से 12 बजे मान लो। दूसरा पहर दिन का में। दूसरा पहर को कहा जाता है। लेकिन हमने ये भी तो सुना है कि बुजुर्गवार जो है एक एक राग को 3-3 घंटे गाते थे, 2-2 3-3 4-4 घंटे गाते थे। ठीक है, टाइम स्पेन बहुत ज़रूरी है। जो राग सुबह राग है वो है, लेकिन वो जैसे बोले कि 10 से 11 साढ़े 11 12 बजे तक ये ख़त्म हो जाना चाहिए। जब एक कितनी लंबा लंबा गाते थे तो पहले मतलब एक गुंजाइश है। ये बड़े राग हैं जिनको बहुत देर देर तक गाया जा सकता है, तो ये 10 बजे के करीब 10:30 ऐसे गाया जाता है ये राग। तो ये सुनने को कम मिलता है आजकल, क्योंकि कॉन्सर्ट जो है ज़्यादातर इवनिंग ही होते हैं, मॉर्निंग। भाई हम अपने घर में तो बहुत गाते हैं इस राग को। हाँ। और मेरे ख्याल से और जो भी जितने भी हमारे म्यूजिशियन सब लोग हैं, ये मेरे कंटेम्प्रेरी या मेरे सीनियर्स जो भी हैं, हम लोग खूब गाते हैं तोड़ी। मेरे ख्याल से घर पे सुबह का रियाज, भैरव का रियाज करने के बाद इस इन्हीं रागों में हम लोग वो आ जाते हैं। हाँ, कंसर्ट्स में ये कम सुननाई पड़ रहा है क्योंकि सुबह के कंसर्ट्स बहुत कम हो गए हैं, लेकिन सुबह के कंसर्ट्स अब वापस से प्रचलित हो रहे हैं, तो डेफिनेटली अब सुनने में तो आ ही रहा है लोगों को। वो बहुत अच्छी बात है सुबह का राग। अगर राग तोड़ी इतना बड़ा थाट है और उसमें से कई राग जनते हैं, तो उन सब पे भी आप थोड़ा रोशनी डालेंगे। जैसे देवत और गंधार पे ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है, तो उसमें मुल्तानी में पंचम पे ज़्यादा न्यास है। तो ये मधुवंती में भी इसी मुल्तानी की तरह ही उसमें भी न्यास वैसे ही है। लेकिन अब जैसे मैं इसके स्वरूप किस तरीके से अगर तानपुरा दे देंगे तो सा रे ग म ध ध म ग म ध नि सा नि ध प म ग र सा नि सा ग म प प नि सा नि ध प म ग रे सा। तो मुल्तानी बन ये मुल्तानी हो गया। नि सा ग म प नि सा सा नि ध प म ग रे सा। इसको साउथ में धर्मवती बोलते हाँ, हैं। ये मधुवंती है। मधुवंती। तो इस तरीके से ये थोड़ा चलन एक तरह का होता है, फिर उसमें ये तो दैवत डिफरेंस हो बदल जाता रहा है। तो इसमें इस तरह से देवत का वो चेंज हो गया। तो लेकिन मुल्तानी में तो वैसे के वैसे ही स्वर हैं जैसे मियाँ की तोड़ी के स्वर हैं। थोड़े राग तोड़ी का नाम लेते फिर भी तोड़ी थाट से नहीं है, जैसे आप समझा रहे थे मुझे कि तोड़ी है। हाँ, तो फिर भोपाली वो तोड़ी तोड़ी है। नाम लग जाता है। फिर कैसे सहेली तोड़ी बोलते हैं, लक्ष्मी तोड़ी, इतने सारे तोड़ी है। चंद कंपोजिशन है, लेकिन तोड़ी में जितने कंपोजिशन से बाकी में नहीं है। हाँ, ये तो है क्योंकि भाई एक विशाल राग है। तो विशाल जैसे यमन में भी बहुत सारी जितनी बंदिशें यमन में मिल जाती हैं या बिहार में मिल जाते हैं, और रागों में थोड़े कम मिलते हैं। अब भैरव का अभ्यास तो बहुत किया जाता है, लेकिन भैरव में उसको गाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर आदमी को इतना स्पेस मिलता है हर एक नोट पे। आपने कभी तोड़ी का साउथ में जो कर्नाटिक शैली में होता है उसको कभी ध्यान दिया है? क्योंकि उसमें कम ही कंपोजिशन से, जितना विस्तार से तोड़ी नॉर्थ में माना जाता है। हाँ, यहाँ पे उसको बहुत पसंद किया जाता है और बहुत दिल से गाते हैं लोग, और दिल से हर जगह पे ही गाते हैं, और हर कोई गाता है। ठुमरी वाला भी गाता है, टप्पे वाले भी गाते हैं, ख्याल वाले भी। उस्ताद जी, तोड़ी में क्या ठुमरी वुमरी है? मैंने जितना तक सुना वो तोड़ी जैसे राग में या इसके अंदर भैरव में बहुत गुंजाइश है तोड़ी में। मैं अभी जैसे एक ये है तो एक दूसरे में कंपोजिशन सुना तो मेरो मन अति उल्लास जो बोल रहे थे। ये मेरे बाबा इनायत खान साहब
जो बाबा बैराम खान साहब के ग्रैंडसन थे, उन्होंने इसको कंपोज किया था, लिखा भी उन्होंने ही है। मेरो मन अति उल्लास है तुए दरबार कर देखो 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 मोइनुद्दीन ख्वाजा, ख्वाजा साहब पे है। तो मेरो मन अति उल्लास है, मेरो मन अति उल्लास है, मेरो मन अति उल्लास है तुए दरबार कर देखो देखो बेगो मोइनुद्दीन ख्वाजा। मेरो मन अति उल्लास है, मेरो मन अति उल्लास है तुए दरबार कर देखो देखो बेगो मोइनुद्दीन ख्वाजा। मेरो मन अति उल्लास है, मेरो मैन मेरो मेरो मैन मेरो मैन मेरो 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 मैन मेरो मन अति उल्लास, मेरो मन अति उल्लास। तू है दरबार तू है दरबार तू है दरबार तू है दरबार। देखो देखो मोइनुद्दीन ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन दीन ख्वाजा। मेरो मन उल्लास है, मेरो मन अति उल्लास है करम कर दीजे बलि बलि करम कर दीजे बलि बलि करम कर दीजे बलि तोए चरण आ एरी तोए लाजा। मेरो मन अति उल्लास है, मेरो मन मेरो मन अति उल्लास मेरो मेरो मन अति उल्लास अति उल्लास अति उल्लास अति उल्लास मेरो मन अति उल्लास मेरो। तो उस्ताद जी और कोई बंदिश है इसमें जो और कोई राग का पहलू इसमें से हमें नज़र आए? अब ये सुनरी मन निर्बल के बलराम, जिस दिन साथ भयो संतन के आधे सवारे काम, ये है बंदिश, बहुत पुरानी बंदिश है। सुनरी में सूल ताल में, सूल फाख्ता उसूले फाख्ता का है। सुनरी मन निर्बल के बलराम, सुनरी मन निर्बल के बलराम, जिस दिन साथ भयो संतन के हरे सवर काम। सुनरी मन निर्बल के बलराम, सुनरी मन निर्बल के बलराम, जिस दिन साथ भयो संतन के हरे सवरे का। अब बल तब बल अब बल तब बल और बहु बल जोड़ा है सबल दाम जोर किशोर। कृपा से सब बल हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम। सुनरी मन निर्बल के बलराम। अब बल तब बल अब बल तब अब बल तब बल अब बल तब बल अब बल तब अब बल तब तब बल अब बल तब बल अब बल तब अब बल तब और बहु बल जोड़ा है सबल दाम जोर के जोर। कृपा से सब हारे को हरि नाम, हारे को हरि हरि नाम, हरि हरि नाम, हरि 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 नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि हरे को हरि नाम, हरे को हरि नाम, हरे को हरि नाम, हरे को हरि नाम, हरे को हरि नाम। अब बल तब बल अब बल तब और बहु बल जोड़ा है सबल नाम जोर के जोर। कृपा से सब बल हारे को हरि नाम, हारे को हरि हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम,
रे मान सोन रे। अब आपने बताया आप 8-9 साल से इसको सुनते आ रहे हैं, तो मेरा भी परिचय रागों का, पहले राग जानता नहीं था, लेकिन फिल्म म्यूज़िक से, लेकिन हिंदी सिनेमा से और तमिल फिल्मों से, तेलुगु फिल्मों से मैंने काफ़ी राग के क्या होते हैं ये समझ में आता था। तो हिंदी फिल्मों में मान लो राग तोड़ी का कुछ देखिए, मैंने स्वर की भी व्याख्या की है। जैसे स्वर जो है, स्वर आधा सा, व और रा होता है। हाँ, ये सुर नहीं है। सुर जब आप बोलते तो आपको ताकत मिल जाती है आपकी ज़बान में ये, लेकिन ये असल इसका शब्द जो है स्वर है। तो आधा सा है। जब आप इसके उच्चारण भी करेंगे तो भी आपको सावधानी बरतनी पड़ती है। स्वर आधा सा और वा। वैसे तो स्वा जो है अग्नि की पत्नी है। हम समीधा भी उठाते हैं, समीधा उठा के हम अग्नि में देते हैं उसको श्लोक बोलने के बाद। तो आधा सा और वा, स्वा, वैसे मेरे हिसाब से समर्पण है। आधा सा हट जाता तो वर रह जाता है। आपकी ख्वाहिशें मेरे में नहीं पूरी हुई, मेरी ख्वाहिश आप में पूरी नहीं हो रही। आप जो राग से मांग रहे, राग हमारे लिए परमात्मा के स्वरूप में ही है। जो आप राग से मांग रहे हैं वही राग आपको दे रहा है। तो फिल्म वालों को भी राग वही दे रहा है। वो जितना उनको चाहिए उस राग में से वो ले लेते हैं। द्रौपदी को भी मिल रहा है, ख्यालिए को भी मिल रहा है, ठुमरी वाला गा रहा है उसको भी मिल रहा है, टप्पा में भी आ रहा है। जो भी राग से जो चाहता है उसको राग वो प्रदान कर देता है। राग में क्या है, जैसे मैंने स्वर की व्याख्या की, वैसे तो अगर मैं उसके अंदर भी एलाबरेट करूँगा तो सा, हमारे पूर्वज बोलते थे कि आप अपना सा खोजिए। अब सा खोजिए तो सा क्या खोजिए अपना। देखो, एक भी ऐसा राग नहीं जिसके अंदर सा नहीं। बाकी और जो 6 राग स्वर हैं वो हो या नहीं हो, वो पक्का नहीं है। वो जिस तरीके से भी हो वो है, लेकिन सा तो स्वयं को रहना ही है। तो अब सा के ऊपर सोचा तो सा क्या है, तो सा से संगीत भी है, सा से साहित्य भी है। अच्छा, इन सबसे ऊपर जो है सरस्वती है, स्वर भी है। तो इसके और सोचिए तो आप सारांश भी है, स्वरूप भी है, संगति भी है, सुगंध भी है, साहित्य भी है, संस्कृति भी है। तो कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसी तरीके से अगर इसका भी अगर हम राग आगे क्या गा रहे, समीधा आप कहाँ पे डाल रहे हैं, अग्नि में डाल रहे हैं। हम समीधा उठाते हैं, वो भी समीधा भी सा से है। तो उसके हम श्लोक बोलने के बाद आगे अर्पित करते हैं। तो उधर क्या है, राग है, राग गा रहे हैं। तो राग में क्या है, रहस्य है, रूप है, रंग है। राग रहस्य भी है, रूप है, रंग भी है। और रा का आप रा हटा दे तो आग है, तो अग्नि आ गई। अग्नि आप वो समर्पित कर रहे हैं आप उस राग में जो आप गा रहे हैं। अगर उसमें आ हटा देते हैं तो गा रह जाता है। तो हमारे यहाँ ग्राम भी है संगीत में। तो ग्राम, छोटा से छोटा ग्राम भी जो होता है उसमें अंदर 10-15 घर तो होते ही हैं। ग्रह भी है, ग्राम भी है। तो इस तरीके से बहुत सारे वो रूप है। तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर इस तरह से विश्लेषण करके वो किया जाता है। तो रहस्य भी है, रूप भी है, रंग है भी है। तो राग इसी तरीके से उसको बढ़ता जाता है। पहले आप समझते हैं, पहले गुरु के द्वारा आपको समझ आता है, फिर जब आपको अपनी वाकफियत उससे बढ़ानी है तो उस तरह से वो बढ़ता चला जाता है। अब फिल्म वाले भी इसको इस्तेमाल करते हैं, रागों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बड़ा मशहूर गाना है, लेकिन वो फिर वो उसका वो चेंज कर देते हैं, स्केल चेंज कर देते हैं। रनो बीत जाए शाम ना आए, अभी नींदियाना, अब वहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया। तो ये एक कुछ हद तक रहता है, फिर उसके बाद चेंज हो जाता है। वतन पे जो विदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। मतलब उनको वो छोटा छोटा सा वो पीसेस ले लेते हैं। बैजू बावरा फिल्म का वो है, इंसान बनो, इंसान बनो, इंसान बनो, इंसान बनो, इंसान बनो। उस्ताद जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने राग तोड़ी, जो मियाँ की तोड़ी भी है, उसका स्वरूप को हमें दिखाया, उस पर्सनालिटी को यहाँ पे बिठाया और उसे भी हमें इंटरव्यू करने का मौका मिला। मैं कुछ इतना बड़ा कुछ नहीं दिखा सकता, जो भी कुछ है राग
अपने आप ही निकाल लेता है, जो जिसको आशीर्वाद देना होता है राग को तो आशीर्वाद दे देता है। चलिए, शुक्रिया। तो हम अब आगे बढ़ेंगे। सिग्नेचर आपका ऑटोग्राफ होगा और आप राग तोड़ी पे या इस प्रोग्राम पे जो भी लिखना चाहे आप उधर प्लीज़ व्यक्त कीजिए। शुक्रिया उस्ताद जी। da da